तो आज मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ। तो यह प्रीति, इसका घर भी मेरे मायके के ही बगल में ही है। ऑलमोस्ट सभी फ्रेंड्स का घर आसपास ही है। तो बस शादी के बाद इतने सालों बाद अपनी फ्रेंड से मिल रही हूँ। और नहीं तो शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर सारा टाइम बच्चों में ही लग जाता है। कभी मिलने का टाइम तो मिला ही नहीं। तो आज जाके मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड्स के यहाँ। तो हम आ गए थे ऊपर, यहाँ चल रही थी कथा। आज लास्ट डे है भागवत कथा का। तो अंकल की डेथ को भी आज जून में पूरे साल हो गया था, तो आंटियों ने भागवत कथा रखी थी। तो मुझे तो टाइम मिला नहीं, तो आज लास्ट डे जाके टाइम मिला, तो मैंने सोचा आज तो चली जाती हूँ। तो बस अपनी फ्रेंड अर्चना के साथ आ गई थी मैं। तो प्रीति थोड़ा बिजी थी क्योंकि नीचे पूजा हवन भी चल रहा था। तो हमने कहा तुम काम कर अपना, हम आराम से बैठते हैं, भजन वगैरह सुनते हैं, कथा सुनते हैं। तो ऊपर और मुझे लगा था जैसे कितना गर्म होगा, बट गर्म तो नहीं लग रहा था इतना, क्योंकि ऊपर फैन भी लगे थे, कूलर भी लगे थे। तो इतना गर्म नहीं लग रहा था। हम तो आराम से बैठ के कथा सुनते रहे। हमने जो भाई अब सुन के क्या करो, काल आपने छपवा दी, क्या हो गया? काल तो छप गई। मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो कथा भी खत्म हो गई थी और उसके बाद भी आरती। और यहाँ पे देखो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी प्रसाद के लिए और व्यास जी का आशीर्वाद लेने के लिए भी। तो हम भी लाइन में खड़े हो गए थे। और मेरा तो लास्ट और फर्स्ट दोनों ही दिन थे। तो फटाफट से आशीर्वाद दिया। फिर यही छत में भंडारा लगेगा। तो बस यही छत पे पहले कथा हुई, फिर आरती ली, उसके बाद यहीं पे सबका खाना छत पे ही हो रहा था। तो इतनी भीड़ थी तो हम तो नीचे चले गए थे और थोड़ा बस फ्रेंड के साथ गप्पे मारी। और इतने सालों बाद मिल रहे थे हम फ्रेंड्स, तो इतना अच्छा लग रहा था। तो बस फिर हम भी आ गए थे छत में। और अभी दिन के 3:30 बज रहे थे और अब जाके हम अब खाना खा रहे हैं। तो बस यहाँ पे बैठ गए थे मैं और अर्चना। प्रीति तो अभी आई नहीं थी, प्रीति तो सबसे लास्ट में खाएगी, क्योंकि होता ही है घर में जब इतने गेस्ट वगैरह रहते हैं तो कहाँ हो पाता है। जब सब गेस्ट खा के चले जाते हैं तो तभी परिवार के लोग करते हैं खाना वगैरह। तो हम भी यहाँ पे बस अपना लंच कर रहे थे, मतलब प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। और उसके बाद हम भी चले गए थे फिर घर। टाइम भी ज्यादा हो गया था बहुत। तो उसके बाद ससुराल गई, फिर परी को स्विमिंग क्लास लेके गई, फिर उसके बाद मैं आ गई थी मायके। और बस डिनर करने के बाद यहाँ हमने ड्राइंग रूम में ही अपना गद्दा लगा दिया था और मम्मी को बोला था यहाँ पे आज हम सोएंगे, दीदी मैं और चुन्नू। तो दीदी भी आ रही थी, दीदी के बच्चे भी आ रखे थे मेरे। तो यहाँ पे बच्चे तो सब अंदर खेल रहे थे लूडो, सारे भाई बहन। और यहाँ पे दीदी मिठाई लाई थी, तो बस मैं आनंद ले रही थी मिठाई खाने का। इतनी टेस्टी हो रही थी मिठाई। हाँ बेटा भी ये भाई जिसका कमरा है तो खड़ी हो रही है यहाँ पे। बैठ जा वहाँ पे। तो ये है बंटी सुच्ची का रूम। और जिसका रूम है वो तो बेचारी खड़े हो रही थी साइड में, क्योंकि बच्चों ने पूरा बैट घेर लिया था, लूडो खेल रहे थे। और यहाँ पे लूडो हो रहा था 6 लोगों में। इसमें जैसे 4 लोगों का होता है, तो ये 6 लोग खेल रहे थे। और भैया जो ये गेम खत्म हो रहा था 2 घंटे या 1 घंटे से पहले, तो ये गेम ही नहीं खत्म हो रहा था। और कुक्कू तो साइड में जाके बैठ गई थी क्योंकि वो हार रही थी बार बार, तो उसमें गुस्सा आ रहा था उसको। तो यहाँ पे मेरा भाई नीचे बैठा था, वो कर रहा था ऑफिस का काम। तो बस मैं बच्चों को बोल रही थी, क्योंकि 11 बज गए थे रात के, कि चलो सोना है सोना है। पर सब कह रहे थे कि मुझे दीदी के साथ सोना है। और यहाँ पे चुन्नू भी बोल रहा था कि मुझे दीदी के साथ सोना है। वैसे तो सोता किसी के साथ नहीं, बस अपनी मम्मी में यानी कि मेरे साथ ही सोता है। बस यहाँ पे अभी सब कह रहे थे कि मुझे दीदी के साथ सोना है, तो दीदी के साथ बोल रहा था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं चली गई थी नहाने। और यहाँ पे भाभी लोग बना रहे ब्रेकफास्ट और सबने कर लिया था। चुन्नू को तो मम्मी ने ही करा दिया था ब्रेकफास्ट, तो बस अब मैं भी रह गई थी। तो मौसी भी करके आ गई थी ब्रेकफास्ट। और बच्चे क्या है ना, थोड़ा खाते हैं और छोड़ देते हैं,
तो परी ने भी छोड़ दिया था, तो फिर मैंने उसी प्लेट में ले लिया था अपना ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे रिदू पिदू भी लेटा है, तो वो तो बस नाम मात्र का खाता है बस। हेलो गाइस। तो यहाँ पे मैं उसको चिढ़ाती रहती हूँ बहुत। तो सूची लेके आ गई थी मेरे लिए ब्रेकफास्ट, और अब मैं भी करती हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में है पतियोड़ और आलू के पराठे। और भाभी जो है बहुत बड़े बड़े एकदम गोल आलू के पराठे बनाती है, तो एक खा के पेट भर जाता है। तो बस भाभी लोग बना रहे हैं, अब मैं भी करती हूँ ब्रेकफास्ट। और नहा के आ गई थी तो बाल मैंने खुले छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे मैंने तो 2 परांठे ले लिए थे, तो देखती हूँ एक खाया जाएगा कि 2 खाए जाएंगे, क्योंकि भाभी तो बहुत बड़े बड़े बनाती है परांठे। तो बस अब करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अचार और सॉस भी ले लिया था। तो यहाँ पे मेरी दीदी की बेटी बैठी है और वो इतने हल्के हल्के खा रही थी, और उसने भी छोड़ दिया था। तो नानी ने, मतलब उसकी नानी मेरी मौसी ने ले लिया था परांठा कि मैं खा लेती हूँ। तो ये इतना हल्के खाती है, तो मम्मी उसको बार बार डांट रही थी कि इतने हल्के क्यों खा रही है। तो बस मजाक मजाक में यहाँ पे मेरी और मेरी मौसी की हो गई थी लड़ाई। और मेरी तो खेल चलता रहता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में मेरी तो मम्मी और सबसे लड़ाई होती रहती है, बस मजाक मजाक में। बट तो बस अब फटाफट से करती हूँ ब्रेकफास्ट। और हम लड़ रहे थे, और यहाँ पे साक्षी जो मेरी दीदी की बेटी है, वो बस हंसने में लगी हुई थी हमारी बातें सुन के। तो जैसे ही ब्रेकफास्ट हुआ तो बच्चे फिर बैठ गए थे ड्राइंग रूम में लूडो खेलने। तो यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी बच्चों के साथ, पर ये गेम इतना लंबा हो रहा था, बस 1 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा। तो मेरे को तो बोर होने लगी थी और इतनी नींद आ रही थी, क्योंकि हम इतने रात में इतनी लेट सोए थे दीदी और मैं, बस गप्पे मारते रहे। 1:30 बजे हम सोए होंगे, और फिर मॉर्निंग भी दीदी ने मुझे इतनी जल्दी उठा दिया था। तो यहाँ पे तो मैं उठ गई थी, और मैं जाके साइड में सोफे में लेट गई थी और उनका गेम देखती रह रही थी। तो बस बारी बारी लग रही थी सबकी लूडो खेलने की, और जैसे कोई हार रहा था तो सब इतना चिल्ला रहे थे। और यहाँ पे मम्मी निशी के लगा रही है नारियल तेल, क्योंकि उसके ना थोड़ी इचिंग हो रही थी, तो पूरा रेड रेड हो रहा था स्किन में, हाथ पैरों में। और मेरे को इतनी तेज की नींद आ रही थी, तो मैं तो एक नींद पूरी भी कर ली थी। और उनका गेम खत्म नहीं हो रहा था, ये तो खेलने में लगे थे, और बारी बारी से नंबर लगा था। मेरे बाद मिशी ये मानसी बैठ गई थी, और बस दीदी लगा रही थी तेल, तो मैं भी बैठ गई। मैंने कहा मेरे भी थोड़ा सर में तेल लगा दे, क्योंकि सर में इतना दर्द भी हो रहा था। और बस जैसे उसने मालिश करी, इतना आराम मिल रहा बालों सर में। तो यहाँ पे भाभी ने फ्रूट काट दिए थे, और आज भाभी हमें देगी पार्टी, क्योंकि भाभी जा रही है बाहर इंग्लैंड, क्योंकि मेरा भाई वहीं जॉब करता है, होटल में है। तो भाभी और मिशी भी जाएंगे। तो हम सब ने कहा कि चलो हमें पार्टी दो फिर। तो बस आज भाभी छोले भटूरे ऑर्डर कर दिए थे। पहले तो पिज्जा ऑर्डर कर दिया था, पर हमने मना कर दिया था पिज्जा के लिए। हमने कहा खाना ही खाएंगे, तो सोचा छोले भटूरे ठीक रहेंगे। तो बस वेट कर रहे थे जब तक छोले भटूरे आते तब तक फ्रूटी खा लेते हैं। तो भाभी ने ऑर्डर किया था जोमेटो से छोले भटूरे, पर 3 बज गए थे दिन के, पर अभी तक आया नहीं था। तो हमने सोचा जब तक छोले भटूरे आते हैं तब तक आइसक्रीम ही खा लेते हैं। तो बच्चे तो पीछे पड़ गए थे, बच्चों को तो मना कर नहीं सकते हैं। तो बस यहाँ पे सच्ची सबको दे रही थी आइसक्रीम। और जोमेटो से आया था छोले भटूरे 3:30 बजे, और फिर जाके किया हमने अपना लंच, और फिर थोड़ा रेस्ट किया। तो छोले भटूरे भी आ गए थे। तो यहाँ पे भाभी सुच्ची दे रही है लंच, और सब बैठ गए थे करने, क्योंकि सबको भूख लग गई थी तेज से। और आप लोग भी बोल रहे होंगे, एक को भाभी बोल रही है, एक को सुच्ची बोल रही है। तो सुच्ची जो है मेरे छोटे वाले भाई की, जो मेरे से छोटा है, उसकी वाइफ है, तो मैं उसे सुच्ची बोलती हूँ, यानी कि छोटी भाभी। तो बस लंच करते हैं। तो लंच करने के बाद मैं और मेरी दीदी बैठ गए थे मम्मी के रूम में, और बस हम जैसे ही लेटे तो सब यही मम्मी के बेड पे ही आगे बैठ गए। यही मेरी दीदी का बेटा नलिन, ये कनाडा रहता है, वहीं से कोर्स कर रहा है, और नाम तो मेरे को पता नहीं क्या कर रहा है, बट कोर्स कर रहा है। और बेटी है, बेटी चेन्नई से कर रही है कॉलेज। तो आजकल दोनों छुट्टियां आ रही हैं, तो अब ये भी जाएंगे कुछ दिन बाद।
तो हम बच्चों को बोल रहे थे कि जाके दूसरे रूम में बैठो, वहां पे लूडो खेल लो या कुछ गेम खेल लो, बट जाने का नाम नहीं ले रहा था कोई भी। और क्या ना, मम्मी के रूम में क्या सब आ जाते हैं बैठने, तो जगह तो कोई मिलती नहीं है। मम्मी और भाभी और सुची तो बैठे हुए थे, और साइड से नलिन और परी भी बैठे हुए थे, और हम बस लेटे हुए थे, तो जगह नहीं हो रही थी। तो बस शाम के बज गए थे 6, और हम भी रेडी हो गए थे जाने के लिए। और पहले मैं जाऊंगी, फिर उसके बाद दीदी और भी चली जाएगी अपने ससुराल। और यहाँ पे नरेन का बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं तो फिर बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी फोटो शोटो हो जाती है, तो फोटो ले हमारी। तो मैं यहाँ पे नलिन साक्षी के साथ और सब फोटो खिंचवा रहे थे। तो यही कुछ ज्यादा रहती है, फोटो ले लो, वीडियो बना लो करके, और फिर बाद में देखते रहो। तो यहाँ पे दीदी का बेटा मेरे से इतना लंबा हो गया है हाइट में, बाबा, ये पूरा अपने मामा पे गया है हाइट में, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी बहुत ही लंबा है। तो यहाँ पे साक्षी भी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो फोटो शोटो लेते हैं कुछ।